राधे प्यारे भक्तों, मैं शास्त्री नीरज पांडे अध्यात्म चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। आप लोग श्रवण करें, प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, जिमुत वाहन की जय, नेमिषारण्य के ऋषियों की जय। एकदामणियः सर्वे नेमिषारण्यवासिनः परपक्षुः कृपया सुतं लोकानां हितकामयः। एक बार नेमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ के लिए सूत जी से प्रश्न पूछे कि हे सूत, कराल कली काल में इस कलयुग के बालक के किस तरह दीर्घायु होंगे, सो आप कह के सुनाइए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि कलयुग में माता के जीवित रहते ही सामने पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी ना, तब गौतमी जी के पास गई और गौतमी जी से प्रश्न किया। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतमी जी आनंद के साथ बैठी हुई थी। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका के प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो आप बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर के गौतमी जी बोली कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतमी जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया ना, तब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण के श्रेष्ठ धूम्र के पास गई और उसने धूम्र से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से मेरे बच्चे दीर्घायु हो सकेंगे, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धूम्र बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था, जो सत्य वचन बोलते थे, सत्याचरण करते थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी और उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, कहा है कि मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा, आप हमको कह के बताइए। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़के को खा जाता है, उसी तरह मेरा भी बेटा खा गया। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा। वहीं राजा पहुँच गए। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया ना, तो झटपट राजा ने अपना दहना अंग दे दिया कि खाओ मेरा दहना अंग भी। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता लग रहे हो, तुम मनुष्य तो नहीं हो, क्योंकि मनुष्य तो भागता है डर से। अपना नाम, जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा को पूरा करो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर के साथ राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम है सेव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है सो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है ना, तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को खाया न करें, जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धर्म ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नरलोक चल गए और वहां जाकर के अमृत ला करके मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गया जिनके पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वह बालक भी जीवित हो गया। उस समय राजा के शरीर को शोभा 4 गुनी 2 गुनी 4 गुनी हो गई। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा की जीवन दिया है। वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है।
अतः इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कूस की आकृति बना करके, प्रतिमा बना करके कूस की तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी में रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्धि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें, जिस दिन सूर्य नारायण भगवान अष्टमी तिथि में उदय लिए हों, और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुत वाहन को इस तरह के वरदान देकर के गरुड़ वैकुंठ धाम को चल गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चल गए। धौम्र द्रौपदी से कहते हैं कि देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज, धौम्र की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ह ने सुन लिया, चिल्ह पक्षी ने, और अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठ करके शाखा डाली में बैठ करके चिल्ह ने और उस वृक्ष के खोड़न में बैठ करके सियारिन ने भी यह व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल की खोड़न में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को भी सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जाकर के वहाँ मांस भक्षण कर लिया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में जाकर के गौ का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में दोनों का जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारी ज्येष्ठ हुई बड़ी और चिल्ल छोटी बहन हुई। वे दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ विवाह किया गया। अग्नि के सामने विधिवत ब्याह हुई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती ना वह मर जाती। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए जो गरुड़ थी। सभी जीवित रह गए और अपने वहन के पुत्रों को जीवित देख करके इस ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार को उद्योग किया, प्रयत्न किया, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पारण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से कहा कि उन पुत्रों को सिर कटवा करके पिटारी में रखवा दो, और वह पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेजा दिया। किंतु वे 8 सिर बेकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चल गए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई, यानी चिल्ली का पूर्व जन्म हुआ। उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चुल्ली थी मैंने और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने भली भांति पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं, मर जाते हैं। हे राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को निष्ठा पूर्वक करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु हो जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार से आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। प्रेम से बोलिए जीवित पुत्रिका की जय, जिमुत वाहन की, पक्षीराज की। इस तरह से सभी माताएं एवं बहनें कथा श्रवण करें
और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।